अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ में आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और ये आपको जान लेना ज़रूरी है अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं। अभी क्या स्थिति है कुवैत में, क्या क्या बड़ी खबरें हैं, तो चलिए सभी जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, एक कुवैती शहरी ने जो डोमेस्टिक वर्कर घर में काम करने वाले नौकरानियाँ होती हैं, तो एक नौकरानी के गोली मारी। कुवैती शहरी ने जिसके घर पर वो काम करती थी नौकरानी, उसी ने जो है नौकरानी की गोली मारी और उसको अस्पताल में भर्ती वगैरह कराया गया है। लेकिन अभी स्थिति ये है कि नौकरानी की जो है तबीयत अभी ठीक है, लेकिन गोली जो मारी उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। कुवैती शहरी को जिसके यहाँ पे रहती थी उससे पूछताछ वगैरह की गई, तो लोगों ने कहा इसका जो दिमाग जो है वो इसी तरीके का हटेला वगैरह है और इस तरीके से जो है इस तरीके को केस को रफा दफा किया। अब क्या अपडेट है क्या नहीं, क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं, क्यों गोली मारी क्यों नहीं मारी, वो तो आगे की रिपोर्ट आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है वो भी काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। ओमान जो है, ओमान की एक मैं आपको अपडेट बता देता हूँ। ओमान में 11 अक्टूबर से जो है दोबारा से कर्फ्यू लगा दिया गया है और वहाँ पे जो दुकान शॉप वगैरह इस तरह की सारी चीज़ों को बंद कर दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप भी किसी भी तरीके से ओमान की खबरों से वाकिफ रहना चाहते हैं तो आपको मालूम हो सके। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक की तरफ से आ रही है और जैसे कि आपको मालूम है अभी जो है जो जावर प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा है, यानी कि बहुत स्लो काम उसके अंदर चल रहा है। और उसकी वजह यह है, अभी बताया जा रहा है उसके अंदर जो केबल वगैरह हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा चोरी हो रहे हैं। अब जो है दोबारा से फिर चोरी हो गए हैं और अभी जो है पैसे का बंदोबस्त नहीं किया गया है। अब दोबारा से जो है मंजूरी मिलेगी, केबल आएगा, फिर काम शुरू किया जाएगा। लेकिन अब बड़ी अपडेट ये आ रही है, जो उसमें भी ठेकेदार वगैरह हैं जो लोग काम करवाने वाले हैं, अब जिम्मेदारी जो है उनको सौंप दी जाएगी। अगर किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ चोरी होती है तो पूरे जिम्मेदार वही रहेंगे। अगर केबल वगैरह या कोई और अदर सामान अगर वहाँ से चोरी होता है तो जो ठेकेदार रहेंगे सिर्फ उनको अपनी तरफ से जो है देना होगा और अपनी तरफ से वो काम को पूरा कराएंगे। सिर्फ एक बार को सरकार जो है वो देगी इस चीज़ को। तो ये बड़ी अपडेट आ रही थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। अगर आप भी उस प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो सावधानी बरतें और ध्यान से काम करें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है वो भी काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सालमी बॉर्डर पे एक ट्रक जो है वो पकड़ा गया है जिसके अंदर सामान वगैरह भरा हुआ था और वो सामान वो था जो कुवैत के अंदर बांटा जाता है लोगों में, सब्सिडी वगैरह सामान था, हर तरीके का उसके अंदर सामान था। काफ़ी बड़ा ट्रक था जो क्या भरा हुआ था, उसको चेक वगैरह किया गया तो सारा सामान उसके अंदर पाया गया। अब बात निकल गई आती है, जो उसको चला रहा था वो अरबी बंदा था। अब कहाँ पे लेके जा रहा था, कैसे लेके जा रहा था, क्यों लेके जा रहा था, अभी जो है उससे पूछताछ वगैरह हो रही है। अभी इसके हवाले से कोई भी अपडेट नहीं आई है। अगर कोई भी अपडेट आएगी तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताई जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से आ रही है। अब अपने अकामे को आप किसी भी तरीके से कहीं पर भी काम करते हैं तो आप अपने अकामे वगैरह को जो है ट्रांसफ़र नहीं करा सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि अभी जो है इस पर पाबंदी लगा दी गई है। अगर किसी भी तरीके से आप जो है ट्रांसफ़र कराने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल अपनी सोच को हटा दीजिए। कुछ लोगों को जो है इजाज़त दे दी जाएगी, जैसे कि लोग वहाँ पे पहले से ऑलरेडी वहाँ पे पैदा हो गए किसी भी तरीके से, जो फिलीपींस के लोग हैं बड़े बड़े अधिकारी हैं, उन लोगों को जो है इजाज़त मिल जाएगी अपने अकामे को ट्रांसफ़र करने की। लेकिन बाकी लोगों को ट्रांसफ़र करने की इजाज़त नहीं मिलेगी प्राइवेट सेक्टर में। तो ये थी आज की कुछ बड़ी अपडेट, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर हमारे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमेशा आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। और अगर आप हमारा दूसरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं, उस पर भी प्यार दिखाना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि आप लोगों ने बोला था नाम क्या है चैनल का, तो उसका लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो उसका लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली जो है उस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। उस पर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, तो आप ज़रूर हमें उस पर भी प्यार दिखाइएगा और वहाँ पे भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।